The Power of a Praying Wife, author Stormy Omartian, इंट्रोडक्शन। द पावर। दोस्तों, ऑथर का कहना है ये बुक अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि उसके ऑपोजिट खुद के पावर को जानने का और खुद को अपने भगवान को सौंपने के लिए है, ताकि भगवान आपको, आपके हस्बैंड को, आपके परिस्थितियों को और आपके वैवाहिक जीवन को बदल सके। ऑथर कहती हैं जब वो और उनके हस्बैंड न्यूली मैरिड थे तब वो प्रेयर की पावर को उतना नहीं समझती थी, और जब भी उन दोनों के बीच प्रॉब्लम होती वो या तो आर्ग्यू करती, अपने पति के सामने गिड़गिड़ाती या बहस शुरू कर देती। और एक और मेथड जो हम सब कर चुके हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट, यानी अपने पति से बातें करना बंद कर देती। ऑथर को ये समझने में कुछ टाइम लगा कि इन सब तरीक़ों से वो बच सकती है प्रेयर की पावर से, यानी कि भगवान से जुड़कर। पर दोस्तों, हम जितनी आसानी से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं उतना आसान तो नहीं होता अपने पति के लिए प्रे करना, क्योंकि उन्होंने जो भी गलत व्यवहार हमारे साथ किया है वो सब हमारे सामने आने लगता है। उन्होंने कैसे हमारी फीलिंग्स हर्ट की, कैसे हमारी बात नहीं मानी, कब वो चिल्लाए हमारे ऊपर, कैसे हमें प्रायोरिटी नहीं दिया। उन्होंने कई बार ऐसी चीज़ें की जिससे हमारा दिल टूटा और हम रोए भी होंगे। और आप जब भी उनके लिए प्रेयर करते हो तो आपके दिल और दिमाग में ऐसे थॉट्स आने लगते हैं, और ये जाहिर सी बात है, आप उन फीलिंग्स को सामने रख कर भगवान के रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। जब तक आप इन फीलिंग्स को अपने अंदर से निकाल नहीं देते। जैसे हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, वैसे तो अपने हस्बैंड के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने बच्चों पर अधिकार जता सकते हैं और हर माँ ये करती है, लेकिन पति के ऊपर नहीं जता सकती है। दोस्तों, लेकिन प्रेयर से आप उन परेशानियों को दूर कर सकती हैं जो आप दोनों के बीच हैं। दरअसल जब हम अपनी शादीशुदा जीवन में कदम रखते हैं तो हम खूब सारे प्यारे प्यारे सपने लेकर और उम्मीदें लेकर आते हैं और सोचते हैं अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। पर सच तो ये है, शादी के बाद हमारे खिलाफ कई लोग पहले से ही तैयार बैठे होते हैं और कई परिस्थितियां तैयार होती हैं आप दोनों के बीच दरार लाने के लिए। और इन्हीं सब चीज़ों से खुद की वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए प्रेयर या प्रार्थना ज़रूरी है, और आप अपने मैरिज को ईज़िली बचा सकते हैं और स्टैंड ले सकते हैं। इसके लिए हमें भगवान ने पूरी अथॉरिटी दी है, और बाइबल में ये कहा गया है, आप जब अपनी शादीशुदा जीवन में एक दूसरे से अलग होते हैं तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ भगवान को होता है। इसलिए खुद के अंदर बदलाव लाएं, ना कि अपने जीवन साथी को छोड़ दें। और वैसे भी जब एक पत्नी अपने पति के लिए जब प्रार्थना करती है तो वो उसके पति पर सबसे ज़्यादा असर होता है, यहाँ तक कि उनकी माँ से भी ज़्यादा। माँ की प्रार्थना तो असरदार होती ही है बच्चों के लिए, लेकिन जब एक आदमी और औरत की शादी होती है तो वो दोनों जिस्म और जान से एक हो जाते हैं, दोनों का जीवन जुड़ जाता है। इसलिए शादी एक पवित्र बंधन माना गया है, जहाँ भगवान खुद दो लोगों को एक करते हैं और सबके आशीर्वाद के साथ वो जुड़ते हैं। साथ ही भगवान हमें वो शक्ति भी देते हैं जिससे हम इस बंधन को संभाल कर रख सकें, और वो पावर है प्रार्थना, यानी प्रेयर की। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर भगवान ने एक किया तो कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन आपको भगवान ने पूरी शक्ति दी है कि आप खुद को मजबूत रखो और
प्रेयर की पावर को यूज़ करो। ऑथर का कहना है, आपकी मैरिड लाइफ जब ख़राब होने लगेगी तो ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे आप इससे बेहतर पार्टनर डिज़र्व करते हो, आपको इससे बेटर मिल जाएगा, आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। पर आपको एक बात इस टाइम पर याद रखनी है कि भगवान आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार बैठा है। आप उनकी पावर को कम मत सोचो। हमें बस उतना ही दिखता है जितना हमें दिखाया जाता है, पर आपको नहीं पता भगवान ने आपके लिए क्या प्लान कर रखा है। जब हम प्रेयर के थ्रू अपने भगवान से जुड़ने लगते हैं तो हमें सब कुछ क्लियर होने लगता है और हमें एक उम्मीद दिखती है और हमारे अंदर भगवान के प्रति भरोसा जागने लगता है कि वो सब ठीक कर देंगे। जो भी हमारे वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम हुई है वो सब जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आपके साथ जो भी हुआ उसे भूल जाएं। अब अपने आने वाले अच्छे कल के लिए खुश हो जाएं, क्योंकि हमारे अंदर तभी बदलाव आएगी जब हम अंदर से अच्छा फील करेंगे। और हर अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर आती है, इसलिए अपने अंदर एक भरोसा लाएं कि आपके प्रेयर काम कर रहे हैं। दोस्तों, मिसअंडरस्टैंडिंग की सबसे बड़ी वजह उम्मीदें होती हैं और हमें पहले अपने अंदर से उम्मीदों को निकालना होगा, फिर चाहे वो पति से हो, बच्चों से या आपके करियर से या खुद से। खुद को बस अपने भगवान के हाथ में सौंप दे, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है और ना कोई उनसे बेहतर सोच पाया है। आपको अगर करना है कुछ तो भगवान से कहें कि मैं आपसे विनती करती हूँ कि हम दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए। हम दोनों के मैरिड लाइफ को अपनी पावर से बेहतर बनाइए। हम दोनों के जीवन में प्यार लाइए। मेरे अंदर जो भी बुरी भावनाएं हैं, कड़वाहट है, उसे दूर कीजिए। मेरे अंदर अपनी शक्ति दीजिए ताकि मैं प्यार, शांति, विश्वास ला सकूं। हमारे बीच हम दोनों एक हो सकें और ख़ुद को हील करें और एक दूसरे के साथ कंप्लीट फील करें। ऐसी ब्लेसिंग्स दीजिए हमें। और ऐसे ही आपको खुद के लिए प्रे करना है, और जब तक हम प्रार्थना या दुआ करेंगे तब तक उम्मीद भी रहती है, और जब तक भगवान है तब तक ना फीलिंग्स ख़त्म होती है ना उम्मीदें। अपने हस्बैंड के लिए प्रे करना एक अनसेल्फिश, अनकंडीशनल लव और सेक्रीफाइस होगा आपकी तरफ से, और आपको उसके लिए कमिटेड होना होगा और ये यकीन करना होगा कि ये पॉसिबल है। आप भी अपने हस्बैंड से खुद के लिए प्रे करने के लिए कह सकती हैं, पर डिमांड नहीं कर सकती। इसके बजाय आप अपने भगवान से या यूनिवर्स से बोल सकती हैं कि आपको आपके हस्बैंड के लिए प्रे करें। इसका सिंपल सा मतलब है, आपको जो भी चाहिए आप अपने भगवान से बोलिए, और कोई भी बात जो आपको अपने हस्बैंड से कहनी है आप पहले यूनिवर्स या ईश्वर को बताइए कि मुझे ये बात अपने पार्टनर को बतानी है, प्लीज़ आप मुझे गाइड कीजिए। और आप ये महसूस कीजिएगा कि आपको एक न्यू आइडिया मिल चुका है अपनी फीलिंग्स या बात को अपने हस्बैंड के सामने रखने का। आपको खुशी इस बात से नहीं होनी चाहिए कि आपके हस्बैंड आपके लिए प्रे करते हैं या नहीं करते हैं, बल्कि इस बात से खुशी होनी चाहिए कि आप अपनी हस्बैंड के लिए प्रे कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, आप अपने अंदर पेशेंस रखें, धैर्य रखें, क्योंकि इन सब के बीच हो सकता है तुरंत रिज़ल्ट ना मिले या वक्त लग सकता है आप दोनों के बीच के उलझनों को सुलझाने में, पर आपको खुद पर और अपने भगवान पर पूरा भरोसा रखना है।
कभी भी अपने शक या बेचैनी को अपने प्रेयर के बीच ना आने दें। ये मत सोचिए क्या, कब और कैसे काम करेगा। आपको बस ये सोचना है सब ठीक हो रहा है और यूनिवर्स या भगवान मेरी सुन रहे हैं, वो सब ठीक करेंगे, पर अपने तरीके से करेंगे। आपको सिर्फ अपनी आस्था और प्रार्थना पर काम करना है, बाकी सब उन पर छोड़ दीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।